हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 का जनरल का सम नंबर 9। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे सम देख लिए हैं। आज का जो सम है क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर की एंट्री आपको दी हुई है, कैश परचेज 15,000 एंड कैश सेल 14,000। चलिए सिंपल है, यानी आपने 15,000 का सामान परचेज करा है कैश में और 14,000 का सामान आपने सेल करा हुआ है कैश में। दोनों की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट एंट्री करी हुई है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 15,000 और वहीं पे जब आपने सेल करा तो सेल करने पे आपके पास पैसा आएगा और आपके पास सामान जाएगा। तो उसकी एंट्री मैंने करी हुई है फर्स्ट डेट की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। चलते आगे। फिफ्थ नंबर का आपने क्या करा हुआ है, गुड्स 10,000 का गुड्स क्या करा हुआ है बिजनेस में लेकर आए आप, वो भी एकदम इजी है। तो उसके लिए भी एंट्री मैंने करी हुई है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी ऐसा ट्रांजेक्शन हम लोगों ने आगे के लेक्चर में देखा हुआ है। 7 नंबर, गुड्स और बिल्स 12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष। हमने क्या करा है, हर्ष से 12,000 का सामान खरीदा हुआ है, ये भी बहुत ईजी एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हर्ष अकाउंट 12,000। चलिए उसी के अलावा 10 नंबर की डेट पे आपको दिया हुआ है कि हर्ष के पास से जो भी आपने सामान खरीदा था उसमें से आधा सामान आपने क्या करा हुआ है, हर्ष को वापस दे दिया है। यानी खरीदा हुआ सामान आप वापस दे रहे हो तो उसको अकाउंट्स के टर्म में क्या बोला जाता है, परचेज रिटर्न। और ऑलवेज परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्रेडिट होता है। तो आपने सामान किसको दे दिया, हर्ष। तो हर्ष कौन हुआ, रिसीवर। तो हर्ष अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6,000 12,000 का हाफ करा हुआ है हमने। चलिए 12 नंबर पे आपको दिया हुआ है, गुड्स और विच 10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। आपने 10,000 का सामान खरीदा हुआ है रमीला से और रमीला को क्या करा हुआ है, हाफ अमाउंट का चेक दिया हुआ है और हाफ अमाउंट आपकी क्या है, पेंडिंग है। तो चलिए उसमें भी मैंने सिंपल करा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू रमीला अकाउंट। 10,000 आपने परचेज करा सो डेबिट, 5,000 आपका बैंक में आएगा और 5,000 आपको रमीला को अभी भी देना बाकी है। चलते उसी तरह से 50 नंबर का, आपने रमीला से जो भी सामान खरीदा है उसको आपने 30% प्रॉफिट चढ़ा के 10% ट्रेड डिस्काउंट से आपने किसको बेचा हुआ है, मीता को। बहुत ही इजी है, एंट्री तो पहले हम लोग कर देते हैं। मीता को बेचा सो मीता इज द रिसीवर, तो मीता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। मैं आपको अमाउंट के लिए बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट पे मैंने करा हुआ है, आपने रमीला से 10,000 का परचेज करा था, उसके ऊपर आपने 30% प्रॉफिट करा तो कितना हुआ, 13,000 का हो गया सामान। उसमें से आपने उसको क्या करा, डिस्काउंट दिया, कितना 10%। तो 1,300 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको कितना देना होगा, 13,000 में से आप क्या करोगे, 1,300 माइनस कर दोगे। तो बाकी की अमाउंट जो आएगी, यानी आपने 11,700 में उसको क्या करा होगा, वो सामान बेचा होगा। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला। चलिए उसी के अलावा 18 डेट पे क्या आ रहा है, मीता ने हमको 1,000 का सामान वापस दिया, यानी बेचा हुआ सामान हमारे पास आया तो उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट के टर्म्स में, सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, मीतास अकाउंट 1,000। ओके चलिए 20 नंबर की डेट पे हमने क्या करा हुआ है, कल्पना को सामान बेचा हुआ है कितने का, 20,000 का। उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है एज वेल एज 5% कैश डिस्काउंट है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनरल के अंदर हमेशा आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, उसके ऊपर काउंटिंग करते हैं पर उसको कभी भी मेंशन करते नहीं है। जबकि कैश डिस्काउंट को हमेशा क्या करा जाता है, मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपका प्रॉफिट भी हो सकता है या आपका लॉस भी हो सकता है। बाकी ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कभी भी मेंशन करते नहीं हैं। तो 20,000 में से 10% आपने माइनस करा तो आपने 18,000 का सामान बेचा सेल्स में। उसमें से आपने जब कल्पना को पैसे के लिए बोला होगा 18,000, तो उसने क्या करा हुआ है, हमको उसमें से 5% क्या करा, डिस्काउंट कट कर लिया है। तो 900 रुपये का तो हमको लॉस हुआ। तो कल्पना ने हमको कितने रुपए दिए होंगे, 17,100 रुपीज़ हमको उसने दिए होंगे। ओके चलिए वेरी गुड। 22 नंबर का ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक जनरल के अंदर आपको ये दिखाई देगा ही। ओके 2,000 का सामान आपका था जो आग में जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1,000 रुपीज़ का क्लेम करा। बहुत ही सिंपल है, कभी भी ऐसा कोई भी आवे ट्रांजेक्शन आपको एंट्री क्या करनी है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय जो भी चीज़ हो तो लॉस बाय फायर मैंने लिखा हुआ है, टू परचेज अकाउंट। कितने का सामान था, 2,000 का। कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1,000 दिया, 1,000 रुपीज़ आपका क्या हो गया है, लॉस हो गया है। क्लियर हो गया आपको, ये भी क्या बोला मैंने। चलिए चलते हैं 25 पे। उसी तरह का इसमें भी है, 500 रुपये का सामान था जो आप बेचने गए तो आपको कितना रुपया मिला, उसका 200 रुपीज़ मिला। तो चलिए इसकी बहुत ईजी एंट्री करी हुई है, टू परचेज में लिखा हुआ है मैंने 500, उसको बेचने पे आपको कितना मिला 200 और लॉस बाय रेन क्या लिखा हुआ है मैंने 300 रुपीज़। क्लियर हो गया अभी एकदम। चलिए 27
27 नंबर का ट्रांजेक्शन में आपको दिया हुआ है कि आपको फ्री सैंपल में कोई सामान मिला हुआ है। अब कभी भी कोई भी हमको सामान अगर फ्री सैंपल में मिलता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, नॉन इकोनॉमिक, उसको हम लोग कभी भी मेंशन करते नहीं है अकाउंट्स में। ओके चलिए 29, आपने क्या करा हुआ है, 400 रुपीज़ का कोई सामान बेचा हुआ है, आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो सिंपल एंट्री करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 400 एंड 400। क्लियर, आपको नॉर्मली दिया ही था उसके अंदर, है ना। एंड लास्ट वन देख लेते हैं हम लोग, आपने क्या करा हुआ है, 1000 रुपीज़ का 1500 का एक मोबाइल परचेस करा हुआ है जिसके सामने आपने 1000 रुपीज़ का उसको गुड्स दिया हुआ है, तो बाकी के जो 500 रुपीज़ किस में दिए होंगे, आपने कैश में दिए होंगे, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री क्या करी हुई है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी 1500 का सामान मोबाइल आपने परचेस करा, सामने 1000 रुपीज़ का आपने गुड्स सोल्ड कराए और 500 रुपीज़ आपने किस में दिए हैं, उसको कैश में दिए हुए हैं। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट यू जस्ट मेक अ एडिशन, सो यू गॉट 1,01,600 एंड 1,01,600। क्लियर हो गया। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको जीएसटी के कुछ सम का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।